Good morning, students. Today we are continue with the second part of the chapter number 16, water, a precious resource. So let's start the chapter. Today we will learn about the water cycle. Water cycle helps in changing water from one to another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वाटर साइकिल जो है वो वाटर को चेंज करता है। उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल, जिसमें पानी जो है वो एक फॉर्म वाटर से कन्वर्ट हो जाता है दूसरी फॉर्म ऑफ वाटर में। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे इस पिक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में बहुत सारे प्रोसेसेस दिए गए हैं। सबसे पहले नीचे दिया गया है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर होता है? ग्राउंड वाटर होता है जो ऐसा पानी जो धरती पे प्रेजेंट रहता है, जो कि रेन वाटर के आने से यानी कि बारिश के होने से या घरों के वेस्ट मटेरियल से वो पानी धरती में बिखरा रहता है, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट लिखा हुआ है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस होता है चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी का चेंज हो जाना वाटर वेपर्स में, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। इवेपोरेशन किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। सेम नेक्स्ट आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नॉर्मली हमारा प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लांट्स में ये इसलिए होता है क्योंकि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ ऑफ प्लांट। ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है ही वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में प्लांट जो है उसके पत्तों में से लॉस ऑफ वाटर होता है, यानी कि पानी का निकल जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। नाउ इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के बाद ऊपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई है, वहां पे लिखा हुआ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर। इवेपोरेशन में क्या हुआ था? वाटर वेपर्स बन गए थे, वाटर में चेंज हो गया था। और अब कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन में होता है वाटर वेपर का वाटर में चेंज हो जाना। वाटर वेपर्स का वाटर में चेंज हो जाना, उसे कहते हैं हम, उस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन का प्रोसेस। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही होती है। नेक्स्ट दे रखा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो जाना। ऐसा प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि रेन जो है, रेन ड्रॉप्स के रूप में वाटर जो है वो नीचे आता है। जब पानी रेन ड्रॉप्स के रूप में नीचे आता है, उस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है पानी का धरती पे ऐसी किसी भी जगह पर इकट्ठे हो जाना है। एक जगह पर, छोटी छोटी जगहों पे जब बारिश होती है तो पानी जो है इकट्ठा होता रहता है, नदियों में, नालों में, सड़क पे, घर के बाहर, घर के अंदर, फ्लोर पे पानी का इकट्ठा हो जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो वाटर साइकिल कहलाता है। वाटर साइकिल में क्या होता है? ग्राउंड वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होती है, फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और क्लाउड्स जो है वो वाटर वेपर्स के रूप में, छोटे छोटे प्रेसिपिटेशन के रूप में धरती पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस, और हम कहते हैं कि रेन फॉल का होना। और ये रेन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो धरती पे, जमीन पे गिर जाते हैं और छोटी छोटी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। नाउ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? द ग्राउंड हैज अ लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड इट। ग्राउंड में बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी का इकट्ठा होना उसके अंदर, इनसाइड द ग्राउंड।
ग्राउंड के अंदर पानी का बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा होना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं कि ग्राउंड वाटर है, यानी धरती पे पड़ा हुआ पानी ग्राउंड वाटर कहलाता है। इफ we dig deeper and deeper below the earth, we will reach a level all the space between particles and soil, a gap, rock are filled with water. जब हम धरती को खोदते हैं और थोड़ा खोदते हैं, खोदते चले जाते हैं, तो हमें धरती की हर एक लेयर के अंदर, जमीन को जब हम खोदते हैं तो उसकी हर लेयर के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पानी यानी कि गीली मिट्टी मिलती है। कभी कभी हमें रॉक्स जो पत्थर मिलते हैं वो भी वाटर से भरे हुए मिलते हैं। द अपर लिमिट ऑफ लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो अपर लिमिट, सबसे ज्यादा अपर लिमिट होती है ऑफ लेयर की, उस लेयर को हम कहते हैं वाटर टेबल। वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट गिवन प्लेस। देखो क्या होता है, वाटर टेबल का क्या मतलब होता है कि पानी का धरती के लेवल्स में मिलना। जब हम खोदते हैं तो पानी हमें सबसे ऊपर वाली लेयर पे हमें कम पानी मिलता है, जब कभी गर्मियों में हम खोदते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं वो पानी हमें ज्यादा अमाउंट में मिलता चला जाता है, तो वो होता है हमारा वाटर टेबल। और ये वाटर टेबल जो है वो हर जगह पे अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजस्थान में किसी जगह पे खोदेंगे तो वहां पे वाटर का लेवल जो होगा या वाटर टेबल जो होगा वो कम होगा, वेरियस डिफरेंट वेरिएशन शो करेगा राजस्थान की हर प्लेस टू प्लेस पे। उसी तरह से अगर हम बॉम्बे गोवा में वाटर टेबल चेक करेंगे तो वहां पे अलग अमाउंट में हमें वाटर टेबल जो है वो मिलेगा। इसलिए जो वाटर टेबल है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ऐसा पानी जो वाटर के नीचे, वाटर टेबल के बिल्कुल लास्ट में पाया जाता है, उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जब हम पानी को खोदते हैं तो हमें थोड़ी मिट्टी गीली मिलती है, फिर नीचे जाएंगे और गीली मिलेगी। इस तरह से जब हम ज्यादा खोद देंगे तो हमें जो पानी मिलेगा वो ग्राउंड वाटर मिलेगा। एग्जाम्पल है, हम लोग अपने घरों में पानी की मोटरें लगाते हैं। पानी की मोटर लगाने के लिए जब हम खोदते हैं तो एक लेवल पे जाकर के हमें पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो मिल जाता है। जो नीचे वाला पानी होता है, जो जमीन के बिल्कुल नीचे पानी होता है, उस पानी को हम लोग अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। The rainwater and the water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fill up the empty spaces and cracks deep below the ground। कहता है कि जो रेन वाटर है वो रेन वाटर और पानी के कुछ रिसोर्सेज जो हैं, जैसे पॉन्ड्स वगैरह हो गए, इनमें जो पानी, इनका जो पानी है वो काफी जमीन के काफी नीचे तक रहता है। ग्राउंड वाटर जो है उसके लेवल तक आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी का एक जगह पे ग्राउंड पे इकट्ठे हो जाना, उस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। हमारे घर पे भी जब बारिश होती है तो हमारे टाइल्स पे या हमारे मार्बल पे पानी इकट्ठा हुआ होता है, उस प्रोसेस को सीपिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना एक जगह पे। ऐसे ही रैंडमली पानी का इकट्ठा हो जाना, बारिश के पानी का इकट्ठा होना, उसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। Now the groundwater is stored between layer of hard rocks below the water table is called aquifer। कहते हैं जो ग्राउंड वाटर है उसका एक स्टोर बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में जो होता है, उस और वाटर टेबल के नीचे, उसे हम एक्वाफर कहते हैं। एक्वाफर का मतलब होता है प्योर, प्योर वाटर कहलाता है। नाउ द ग्राउंड वाटर, अब ये ग्राउंड वाटर कहाँ से कैसे मिलता है हमें, देखिए इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है। जब एक वाटर टेबल है, वाटर टेबल यानी कि काफी ऊपर पानी के, अभी जमीन के ऊपरी हिस्से से निकला गया वाटर टेबल। जब हमने और थोड़ा नीचे खोदा है, वहां पे हैंड पंप लगाया है, तो वहां से अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमें मिल रहा है। और वो पानी हम लोग हैंड पंप से हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही पानी जो है आगे जाके हमारा स्ट्रीम और लेक में मिल जाता है। जब हम लेक को हम खोदते हैं तो ये हमारा वाटर टेबल का लेवल जो है वो हमारे पास आ जाता है। यानी कि जो हमारे स्ट्रीम और लेक में पानी होता है वो हमारा एक अंडरग्राउंड वाटर ही होता है। अंडरग्राउंड वाटर, दिस ऑल शोज द लेवल ऑफ वाटर। ये सबसे ऊपर वाली जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है वो अंडरग्राउंड वाटर की लाइन नजर आ रही है। आफ्टर दैट आपको सबसे लास्ट में नीचे एक्वाफर नजर आ रहा होगा। एक्वाफर जो है वो, अगर हम
इस लेवल अंडरग्राउंड वाटर के लेवल से थोड़ा और नीचे खोदेंगे तो हमें वहां पे हार्ड रॉक्स, ये जो पानी के नीचे वाला एयर लेयर आपको नजर आ रही है, सेंटर मिडल वाली लेयर, यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टाने और चट्टाने पाई जाती हैं और पत्थर पाए जाते हैं। जब हम इनसे नीचे और ज्यादा डीपर में जाएंगे तो वहां पे एक्वाफिर यानी कि बिल्कुल प्योर वाटर जो है वो मिलेगा। एक्वाफिर का मतलब होता है बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी हमें मिलेगा। नाउ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, डिप्लीशन का मतलब होता है वाटर टेबल का टूटना। वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंट रिप्लेनिश्ड। कहता है वाटर टेबल जो है वो गो डाउन नीचे की तरफ जाता है इफ वाटर सफिशिएंट, जब तक हमें सफिशिएंट पानी जो है वो नहीं मिल पाता। वाटर का टेबल यानी कि देखो हैंडपंप के लिए, अपने बोरवेल खोदने के लिए हम वाटर टेबल के लेवल तक जाते हैं। जब अगर हमें उस लेवल तक पानी नहीं मिलता तो हमें उस वाटर के टेबल को तोड़ना पड़ता है। जैसे हमने पिछले पिक्चर में देखा, अगर हमें जहां तक हैंडपंप लगा वहां तक पानी नहीं मिलेगा तो हम और नीचे खोदेंगे, एक्वाफिर तक जाएंगे। तो दैट मीन्स हमने वाटर के टेबल को तोड़ करके नीचे एक्वाफिर तक चले जाना, उस पार्ट तक चले जाना है जहां पे बिल्कुल प्योर और बिल्कुल क्लीन वाटर मिलता है। दैट इज नोन एज द डिप्लीशन ऑफ, यानी कि डिप्लीशन का मतलब होता है तोड़ना, वाटर का टूटना, वाटर के टेबल का टूटना। इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, डिक्रीज ऑफ spage area and spages of rainwater, agriculture activities, deforestation and scanty rainfalls। देखो क्या होता है, क्यों होता है वाटर टेबल का टूटना। वाटर टेबल देखो, एक लेवल ऑफ वाटर टेबल जो है वो टूटेगा कब, जब बहुत ज्यादा इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। आजकल हमें थोड़े पहले पहले जमाने में क्या होता था कि हम थोड़ा सा जमीन के नीचे खोदेंगे तो हमें हमारे पास पानी जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट नाउ अ डेज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, इंडस्ट्रियल एरियाज हो चुके हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कभी भी रैंडमली बारिश हो जाती है, कभी नहीं बारिश होती। these all are the मेन फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग अ वाटर टेबल। ये सारे के सारे बहुत ही मेन फैक्टर्स हैं जो वाटर टेबल को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से डिप्लीशन यानी कि टूटना हो रहा है, वाटर टेबल जो है वो टूट रहा है, वाटर का जो लेवल है वो, वाटर टेबल का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। These all are the main factors of depletion of water. So that's all for today, students. Your homework is chapter number 16, Water, a Precious Resource. Read the page number 195 and 197 thoroughly from your book. बच्चे, जब आप लोगों ने ये चैप्टर को पढ़ना है, इन पेजेस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ 2 पेजेस हैं, आप लोगों ने इन दोनों पेजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने वीडियो को देखना है, फिर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आपने अपने डाउट रफ नोटबुक पे नोट कर लेने हैं और आप कॉल करके किसी भी टाइम मुझसे अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।